हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो साइंस में अभी आप सभी के लिए लाया हूं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप लोग जो है इस वीडियो में बताए गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद अभी तक नहीं किए हैं तो A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि जिस चैप्टर से अभी आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं उन्हीं चैप्टर से आपको 99% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। और ऐसा नहीं, आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा A to Z आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से VVI होगा। तो देखिए A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप लोग उत्तर कमेंट में देने का सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए ताकि आपका जो है ना क्यूज बोर्ड एग्जाम से भी तगड़ा हो जाए। अब है प्रश्न 1 नंबर का, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए, संपोषित रूप की अगर बात आए तो आप लोग याद रखिएगा संपोषित वैसे संसाधन जिसका भंडार क्या है, सीमित है, ठीक ना, लेकिन आवश्यकता क्या है, ज़्यादा है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम वन, तो इनका भंडार सीमित है लेकिन उपयोग इनकी ज़्यादा है। कुछ ऐसे संसाधन है इसमें जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते, वन हो गया, ठीक ना, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते लेकिन इनको नष्ट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा इन सभी संसाधनों का जो है हमको संपोषित करने की आवश्यकता है। चलिए इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने लाइफ से संबंधित है। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। 50, 60, 70, 90। जब भी आपको ये प्रश्न पूछेगा विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है, ऑप्शन ऐसे रहेगा 50, 60, 70 और 90%, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा विश्व में जो है कुल 70% यानी 70% भाग में जल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा और इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको साइंस में भी ये प्रश्न है और सोशल साइंस में, दोनों के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ऊंचा बांध के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे ऊंचे बांध के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचे बांध है और देखिए भाखड़ा क्या है, इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन भाखड़ा भी इससे कहीं ज़्यादा छोटा नहीं है। ये भी समथिंग मतलब करीबी, ये जो है ना थोड़ा बदला हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो आप लोग क्या देखिए ये जो है टिहरी बांध जो है ये जो सबसे बड़ा बांध है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को और हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गंगा नदी की लंबाई कितनी है, यहाँ पे पूछ रहे हैं। गंगा नदी की लंबाई है, देखिए 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर और लगभग 4000 किलोमीटर। तो ये लगभग 2500 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आप लोग याद देखिएगा टिहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में कराया गया है और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको पूछेगा टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है तो आप लोग याद रखिएगा टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए अब लेके चलते नेक्स्ट प्रश्न को और देखिए उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, उभयलिंगी जंतु निम्नलिखित में कौन नहीं है। केचुआ, सबसे पहले जान लीजिए केचुआ उभयलिंगी जंतु है जिसमें नर और मादा दोनों पाया जाता है, मेल फीमेल। और देखिए कृमि है, हाइड्रा है और यहाँ पे मछली है। ये हाइड्रा भी है और ये क्या है, ये मछली। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे जो इस प्रश्न के उत्तर सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ये केचुआ जो है इसमें मेल एवं फीमेल दोनों पाया जाता है। कृमि में भी मेल फीमेल पाया जाता है, हाइड्रा में मेल फीमेल एक ही में पाया जाता है, लेकिन मछली में क्या होता है, अलग होता है। तो इसलिए जो है ना मछली एक उभयलिंगी जंतु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया है। लेमार्क, अरस्तु, डार्विन और स्पेंसर। तो आप लोग याद रखिएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को अगर आप लोग अभी तक याद नहीं किए जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब लेके चलते 8वें नंबर प्रश्न को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्नलिखित में से कौन है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे बोल रहा है महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे वन, कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं होगा। अब ये जल जो है ये एक अजैविक संसाधन है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन कौन है? तो जल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैट्रिक परीक्षा 2022 की दृष्टि से। तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते 9 नंबर के प्रश्न को। और कह रहा है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो आप लोग कहते हैं नम क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, जिसको नम क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिए हिमाचल प्रदेश में जो स्थानीय सिंचाई होता है उसकी व्यवस्था को कुल्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिए कुल्ल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अब लेके चलते हैं आप सभी को, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ठीक ना, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट इनमें से कौन है? मलमूत्र, वाहिनीतम, और देखिए पेड़ पौधे के मृत शरीर, और इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है ना जैव निम्नीकरण के अपशिष्ट इनमें सभी होगा। मलमूत्र, वाहित मल है, और देखिए पेड़ पौधे के मृत शरीर। तो ये जो क्या है ये एक तरह के अपशिष्ट है। चलिए अब यह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं आप लोग। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट इनमें से कौन है? सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, इनमें से सभी। सीसा बोल रहे हैं, आर्सेनिक बोल रहे हैं, और रेडियोधर्मी पदार्थ, और इनमें सभी। तो आप लोग याद रखिए ये सभी हो जाएगा। ये जो है ना अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ जो है सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, और इनमें सभी। और देखिए यहाँ पे भी है मलमूत्र, वाहित मल, और पेड़ पौधे के मृत सार, तो ये सभी हो जाएगा। चलिए अब देखिए जल दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग कहते हैं जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप लोग अभी तक याद नहीं किए थे तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए अब लेके चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए कोलिर फार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले इस प्रश्न को एक बार अच्छा से आप लोग देख लीजिए। कोलिफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में, वृक्क में, और गुदा द्वार में, और यकृत में। तो आप लोग याद रखिएगा कोलिफॉर्म जो है मनुष्य के शरीर के आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके साइंस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग याद रखिएगा 1970 यानी भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना का आरंभ जो है 1970 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल, जीवधारी। तो ये जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे यूरो 2 का संबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिए यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो में आप को 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से A to Z भी आई है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को और बताएंगे दूसरे मॉडल सेट का जो कि नियंत्रण एवं समन्वय से रहेगा। तो आप लोग जो है ना कल वाले क्लास को मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।